हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं क्लास सेकंड है, सब्जेक्ट मैथ्स है, चैप्टर 2 नंबर सिस्टम के अपने पहले भी और भी वीडियो बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं और भी पढ़ चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद भी अपनों को अभी और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी पढ़ेंगे। आज इससे पहले मैं नंबर सिस्टम में नंबर्स 1 2 3 0 स्टार्ट के मैं समझा चुका हूँ और आज हम पढ़ेंगे फ्लैश वैल्यू के बारे में भी कल मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बना के फर्स्ट वीडियो में शो किया है, तो आपको समझ के पढ़ना है और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और अपने भैया बहनों जो अपने स्कूल में पढ़ते हैं उनको शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब पहले कर लेना है और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे और आप इसका पूरा बेनिफिट उठा सकें, लाभ उठा सकें। तो प्लस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल होगा, इसको अपने बहुत इजी और पैटर्न वाइज पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं लिखा हूँ उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ये मैंने लिखा है, इसको समझें। ये लिखा है ओ और यहाँ पे ओ का मीन्स है वंस। देखो ONES वंस। तो वंस को अपने सपोज दैट अगर फर्स्ट क्लास पर होता है तो ये वंस होता है, ये वंस लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे टी फॉर टेंस है। देखो इसको आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। टेंस को तभी टेंस अपने कहेंगे जब 10 आता है। नेक्स्ट देखो एच लिखा है मैंने, एच आप समझ रहे होंगे। एच को अपने देखो यहाँ पे किससे डोनेट करेंगे, यहाँ पे एच को हंड्रेड्स कहेंगे, HUNDREDS हंड्रेड्स को सब अच्छी तरह से आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट अभी मैंने लिखा है आपके सामने TH, तो TH को अपने यहाँ पे कहेंगे थाउजेंड को ऐसे लिखते हैं THOUSANDS थाउजेंड को ऐसे लिखते हैं। 1 पे 000। नेक्स्ट पढ़ेंगे 10,000 को जो मैंने TH करके रिप्रेजेंट किया है, 10,000 को ऐसे लिखेंगे TEN 10 और 1000 THOUSANDS 10,000 क्या लिखेंगे, 1 पर कितने जीरो लगा लें, 40। 1 10 100 1000 10,000। आई होप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में इतना आ गया होगा। इसको पहले अच्छी तरह से रीड कर लें। अगेन ओ लिखा है, ओ फॉर वंस लिखा है, वंस की स्पेलिंग ये होती है और वन लिखते हैं। टी लिखा है, टी फॉर टेंस होता है, टेंस की स्पेलिंग होती है TENS टेंस। 10 को 10 लिखते हैं। एच लिखा है, एच को 100 लिखते हैं। 100 के इसमें HUNDRED 100 आई लिखते हैं। 100 100। TS को 1000 लिखते हैं, 1000 ऐसे लिखते हैं। देखो THOUSANDS 1000 ऐसे लिखते हैं, देख सकते हैं आप। 1 पे 000। TH का मीन्स 10,000 है, 10,000 को लोग इस फॉर्म में लिखते हैं TEN 10 और THOUSANDS 10,000 पे 40 लगाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी अपने इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखें, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे प्लस वैल्यू फाइंड करना। प्लस वैल्यू फाइंड आउट करना एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखें कैसे समझेंगे। देखें अभी सपोज दैट बहुत सिंपल समझ में आएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में लिख देता हूँ आपको, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल में लिखा है डिजिट हैं 3 2 4। अब इसे देखो, अभी जो बोला था वही लिखेंगे। पहले यहाँ वंस लिखेंगे, यहाँ T फॉर टेंस और यहाँ H फॉर 100, जो होगा वही लिखेंगे। अब इसको देखो बहुत इजी वे में समझना है। अब इसमें ये आ जाए कि इसमें ये लिखा है कि फाइंड द प्लस वैल्यू ऑफ ईच टर्म। ये मैंने लिखा है कि फाइंड द ईच टर्म। इसका मीन समझ में आ रहा है कि प्रत्येक वैल्यू की अपने को क्या फाइंड करनी है, प्लस वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ और आप समझेंगे। सिंपल सॉल्यूशन 3 2 4। ये फिर वंस
टेंस और ये 100। प्लस वैल्यू फाइंड करने दो, प्लस वैल्यू फर्स्ट इसको इस वे में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 है, तो अगर 1 प्लस पर होगा तो इसकी जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 से करेंगे, 1 से, तो 4 बन जा 4, तो इसकी जो प्लस वैल्यू होगी कितनी हो गई, 4 हो गई प्लस वैल्यू। नेक्स्ट 2 की फाइंड करेंगे, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी अपने ऊपर पढ़ा है, अगर टेंस प्लस की जब प्लस वैल्यू फाइंड करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, तो 2 टाइम या 20 क्लियर। नेक्स्ट 100 प्लस पर, अभी अपने 100 प्लस पर पढ़ा है कि अगर 100 प्लस पर है तो 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 100 से, तो अगर 3 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 300। ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम एक बार फिर समझ लें, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रखा है 324 की अपनों को प्लस वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें लिखा है फाइंड द प्लस वैल्यू ऑफ ईच टर्म, यानी ईच टर्म का मतलब अपनों को 4 की भी प्लस वैल्यू फाइंड करनी है, 2 की फाइंड करनी है, 3 की फाइंड करनी है। तो आप देखें मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा 324 लिया, अभी अपनों ने समझा था इससे पहले कि जो ये प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे कि जो इस तरफ से 1 होता है, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, इस तरह से होगा। तो अपनों ने फर्स्ट ऑफ ऑल 4 की अगर प्लस वैल्यू फाइंड करनी है तो अपने 1 पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ पे 2 की प्लस वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 10 प्लस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 की प्लस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 100 प्लस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी देखें एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इतना अगर क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। एग्जाम्पल है 5, 7, 8, 4, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, और ये 1000, ये 1000, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम अगर लेफ्ट में होती तो 10,000, इसकी भी आपको क्या फाइंड आउट करनी है, प्लस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्लस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, इसको ऐसे ही रोक देखो, ईच टर्म की फाइंड करनी है, प्रत्येक टर्म की फाइंड करेंगे, तो इससे ये अभी अपने प्रत्येक टर्म की फाइंड करेंगे, एक एक सारी टर्म की फाइंड करेंगे। उसके बाद अपने अंडरलाइन डिजिट कह सकता है, सर्कल कह सकता है, कलर डिजिट कह सकता है, जो भी डिजिट कहेगा फिर अपने उसकी प्लस वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब अपने इसमें कितनों की बताओ, कितनों की अपने प्लस वैल्यू फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, 4 डिजिट, 4 की अलग फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, 8 की अलग फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, 7 की अलग फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, और 5 की अलग सीख रहे हैं। और फिर आप लोगों को 1 दे देगा, 2 दे देगा, इस तरह से देगा, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और भैया बहनों को बताइए, सबको पढ़ने का मौका मिले। तो 4 की करेंगे, तो अभी जैसा आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में समझा, 4 1 प्लस पर है तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, तो 4 बन जा 4। अब नेक्स्ट हम लेते हैं 8 कौन सी प्लस पर है, 10 प्लस पर है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो इस तरफ से कर दें, इस तरफ से कर दें, मल्टीप्लाई सेम आएगी, 10 8 जा 80। नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं 7 की मल्टीप्लाई अपनी किससे करेंगे, देख सकते हैं 7 किस से प्लस पर है, 1 टाइम्स 100, तो 100 प्लस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 देखो इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन में पहले आपको समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, और आज भी समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। 0 हो तो आपको कुछ नहीं करना, 1 2 जितने 0 हो पहले उतने लिख लिए 0, और 0 का 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बन सकते हैं, 7 बन जा 7। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंड इस में लास्ट टर्म है 5 के मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कितने प्लस पर है, 1000, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन में तो इसमें तो मल्टीप्लाई में तो बहुत ही होगा, 1 2 3, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या करें, 3 0 फाइंड राइट करें, 1 2 3, अब 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 बन जा 5। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अपने जितने एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ लेंगे उतने आपको अच्छी तरह से सामने आ जाएगा। ये नेक्स्ट 1 मोर देन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रखा है, देखें डिजिट है 9 है, 8 है, 1 है, 5 है, और फिर लास्ट देन 3। इसे फिर से क्या कहेंगे, 1s कहेंगे, इसे 10s कहेंगे,
इसे 100, इसको 1000, इसको क्या कहेंगे 10,000। जैसे कि अपनों ने समझा है, आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें भी अपनों को क्या करनी है, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने एग्जाम्पल लिखा, अगर मैं लिख भी सकता हूँ, आप और भी समझ सकते हैं। ये लिखा है फाइंड द प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच, इस तरफ लिख देते हैं, ऑफ ईच टर्म। इसका नहीं समझ आ रहा आप लोगों को, आप लोगों को प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है इसमें सभी टर्म की। सभी टर्म का मीन्स क्या हुआ, इस टर्म प्रत्येक टर्म का मीन्स है 3 की भी करनी है, 5 की, 1 की, 8 की एंड 9 की। इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखें, अपने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं और अपने इसको समझ लेते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल 9 लिखें, फिर 8 लिखें, फिर 1, फिर 5, फिर 3, फिर इसे यहाँ पर लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं, 1000 लिख देते हैं और यहाँ पर 10,000 लिख लेते हैं। अब देखिए सिंपल है, टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, इजी है। देखें जैसे भी अपनों ने किए वैसे करेंगे। ये 3 कौन सी प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है, तो 3 की मल्टीप्लाई आप लोग किससे करनी होगी, 1 से, तो 3 बन जा 3। ये कौन सी प्लेस पर है, 10 प्लेस पर है, तो मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 10 से। तो सिंपल इसको भी ऐसे कर लें, अगर 1 0 है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 लगा दें, 0, और 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 बन जा 5। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 से 1 देख लेते हैं, 1 है, 1 कौन सी प्लेस पर, 100, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तो सिंपल 100 बन जा 100, सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8, थोड़ा नीचे लिखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए 8 लिखा, और 8 के बाद 1 2 3, तो ये 1000 प्लेस पर है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, 30 लिख लें, 1 2, इस तरफ लिख लें 3, 1 2 3 0, 1 2 3, और 8 बन जा 8। नेक्स्ट एंड इसकी लास्ट डिजिट है 9, कितना है 9। अब आप देख रहे हैं 9 कौन सी प्लस पर है, 10,000, तो इसमें मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे 10,000 से, और 10,000 पे कितने जीरो लगाते हैं 4। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, 1 2 3 4। इस मल्टीप्लाई में क्या करना है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 0 होते तो 0 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 0 लिख लें, 1 2 3 4, अब 9 मल्टीप्लाई में इसको 9 बन जा 9। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अभी अपने चलते हैं, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैंने काफ़ी आपको समझाने की कोशिश की और आई होप आपने समझ भी लिया होगा। अब इसके बाद अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज करेंगे। सजेस्ट कर देता हूँ, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करें, और भैया बहनों तक पहुँचे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साइड में वीडियो बटन को, आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। अब अपने करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट करते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट में देखें, लिख देता हूँ, प्रैक्टिस सेट है इसका, प्रैक्टिस सेट लिख देते हैं, प्रैक्टिस सेट है 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.1 है, और प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 क्वेश्चन लिख रखा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। जैसे कि मैंने अभी समझाया था, देखो इसको पहले समझेंगे, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ, इस तरफ लिख देते हैं, अंडरलाइन डिजिट। अभी देखें, आपको बहुत अच्छी तरह से भी समझ में आएगा। अंडरलाइन डिजिट समझ में आ रहा है, लिखा हुआ राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अब आप देखें, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट का मीन्स क्या होता है। देखें, जैसे सपोज दैट इसमें ए क्वेश्चन है, ए ये है, 6 है, 7 है, 8 1। अब इसमें अंडरलाइन जो डिजिट है 8 के अपॉन में है, 8 के अपॉन में, कहाँ पे 8 के अपॉन में, जैसा कहा है वैसे। तो हम इसमें सॉल्यूशन में लिखेंगे
सॉल्यूशन में या आंसर में लिखेंगे, चलो आंसर लिख देता हूँ मैं, आंसर में लिखेंगे इस तरह से लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, प्लस वैल्यू ऑफ, अब आप बताओ प्लस वैल्यू ऑफ किसकी फाइंड आउट करनी है, अंडरलाइन डिजिट किसके नीचे बताएं 8, तो प्लस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8। अब आप ये बताएं इसमें प्लस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये कौन सी प्लस पर है, 1 और 10 प्लस पर है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल वैसे भी लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 तो 0 नोट कर लें, 0 और 8 की मल्टीप्लाई बन सकता है, 8 बन गया 8, तो इसकी जो प्लस वैल्यू है वो कितनी आई 80। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका बी लेते हैं। देखिए अगर आप लोग समझेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एक अभी और भी लेते हैं, 5 है, 3 है, 4 है और 2 है। अब उन्होंने प्लस वैल्यू जो पूछी वो अंडरलाइन डिजिट के हमने क्वेश्चन पहले लिख चुके, 3 की पूछी है, किसकी पूछी है 3 की, आंसर लिखेंगे और आंसर सॉल्व करेंगे। आंसर में क्या करेंगे, ये ऐसे लिखेंगे जैसे अभी किया था, प्लस वैल्यू लिखेंगे प्लस वैल्यू ऑफ 3, इसका मतलब 3 इज, क्योंकि यहाँ पे 3 की फाइंड करनी है तो सिंपल 3 और मल्टीप्लाई किससे, ये कितने प्लस है 1 टाइम्स 100, तो 100 प्लस पर है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सिंपल इसे भी वैसे करेंगे। यहाँ देखें 1 और 2 0 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 0 लिख लें, देखिए ऊपर थोड़ा सा करके 2 0 1 2 2 0 और 3 की मल्टीप्लाई बन 3 बन जा, तो आप देख पा रहे हो ये क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और भी लेते हैं, इसके क्वेश्चन और भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं और क्वेश्चन नंबर सी में ये लेते हैं जो प्लस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन देखा है 8 है, 3 है, 4 है और 9 है, और अब प्लस वैल्यू जो फाइंड करनी है वो 9 की फाइंड करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा है राइट द प्लस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, तो अंडरलाइन डिजिट में 9 की करनी है, तो इसको भी ऐसे करना है। यहाँ पर आंसर लिख देना है और आंसर में लिखना है प्लस वैल्यू ऑफ 9 इज सिंपल, 9 कौन सी क्लास पर है आप देख रहे हैं, एक बार और भी लिख सकता हूँ इसको, ऐसे लिख सकता हूँ 1 से 10 से 100 है और ये क्या है 1 टाइम्स 100 और ये क्या है 1000, तो सिंपल ये 10 प्लस पर है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो बस 9 मिल जा 9, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप इतना क्लियर ही हो गया होंगे सारे क्वेश्चन। अभी इसके और भी क्वेश्चन करते हैं और भी पार्ट करते हैं तो आप लोग समझ पाएंगे इजीली। देखें नेक्स्ट और भी करते हैं इसके, ठीक नेक्स्ट अभी क्वेश्चन करते हैं बस, इसके बाद आपको और भी समझा देंगे, पीडीएफ आपकी हम प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, क्वेश्चन नंबर डी है, सीता का भी अपनों ने कर लिए थे। डी है 7 8 0 3 एंड आर देन 4, हमें इसमें 8 की फाइंड करनी है, प्लस वैल्यू 8 की, इसे लिख लेंगे 1 से 10 से 100 है 1000 है और ये क्या है 10,000। अब देखें क्या करेंगे, सिंपल कैसे करेंगे, हमें लिखना है प्लस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर आंसर लिख लेंगे, देख पा रहे होंगे आंसर लिख लेंगे हम इसको इस तरह से, इज 8, तो 8 तो कौन सी प्लस पर 8 पहले देखें 10,000, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1 2 3 4 10,000 से, सिंपल ही होते हैं 1 2 3 4, फर्स्ट 4 4 0 नोट कर लें, 1 2 3 4 और 8 मल्टीप्लाई कर सकते 8 बन जाए। आई होप वो क्लियर हो गया होगा। गलत है 4 नहीं 3 है इसमें, चलिए 1 2 3 अब इस 1000 प्लस की फाइंड करनी है अपनों को, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोबारा समझिए क्वेश्चन, दोबारा समझिए क्वेश्चन, इसमें 1000 सॉल्व गलती हो गई है, 1000 प्लस पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखें दोबारा से 1 2 3 यानी 1 टाइम्स 100 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है 1 फर्स्ट ऑफ ऑल 3 0 फाइंड कर लें
1 2 3 तो 1 2 3 अब 8 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 बन जाए 8 1 मोर देन एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका और वो क्वेश्चन इसलिए लेते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है इसलिए कि उसका पैटर्न बेबी समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो डिजिट अपने ले लेते हैं 9 है 8 है 0 है 5 है और 6 है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे 0 में लिखता हूँ, 0 की प्लस वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी देखना है क्यों लिखा है ये, यहाँ पे ये बंस लिखेंगे, ये बंस है और आप देख रहे हैं ये टेंस है और ये क्या है 100 है और ये क्या है 1000 है, 1 10 100 1000 और ये क्या है 10,000। ये तो डिजिट आप लोगों को समझ में आएगी नहीं। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब हमें यहाँ पे ये लिखना है, आंसर लिखना है और आंसर के बाद ये लिखना है प्लस वैल्यू ऑफ 0 इज। ये क्यों लिखा है मतलब 0 की प्लस वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे तो क्या आना चाहिए, क्या आएगा आप देखें। बस 0 है लेकिन आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से, तो सिंपल ये 100 प्लस पर 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या इसका मीन्स ये है कि अगर हम 0 की मल्टीप्लाई कभी भी करते हैं किसी डिजिट तो क्या आता है 0, तो 0 की प्लस वैल्यू क्या होगी, 0 की प्लस वैल्यू 0 ही होगी। इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।